हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ अनफिल्टर्ड। मैं हूं निशी और फाइनली हम पहुंच गए थे दिल्ली रेलवे स्टेशन। फाइनली 1-1.5 दिन के बाद, और इतनी भीड़ थी यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे है 16 एटलीस्ट रेलवे स्टेशन, सॉरी ट्रैक्स। और फिर निकली वहाँ से मेट्रो जल्दी जल्दी। और हमारे हस्बैंड जो हैं वो कम से कम 5-6 महीने बाद दिल्ली गए थे, तो मेट्रो के सारे रूट्स भूल चुके थे। तो वो इस समय गूगल कर रहे हैं जिससे कि हम लोग मेट्रो के लिए राइट मैप ढूंढ सकें। और मेरे बेटे ने फ़र्स्ट टाइम मेट्रो देखी थी, बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा रोया था इतनी भीड़ और रश देख के। और हम लोगों को ना बिल्कुल भी सीट नहीं मिली। तो फाइनली हम लोग अपने जहाँ से हमें वापस अपने घर जाना था, वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी दिल्ली से दूसरे रेलवे स्टेशन से। और यहाँ इतनी गर्मी थी, उमस थी, और जैसे ही हमने ट्रेन पकड़ी तो हमारी सीट थी वो हमारी किसी और ने सामान रखा हुआ था उस पर, क्योंकि वो लोग आए हुए थे दुबई से और उनका बहुत ज़्यादा सामान था। और फाइनली 9 बजे हम पहुंच गए बरेली, मैं अपनी बुआ के घर। और सरप्राइज़ दिया एकदम से, क्योंकि उन लोगों को टाइम का आइडिया नहीं था। और फिर मेरी कज़िन है, वो आई थी गेट खोलने, उसको पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो वो लोग वेट कर रहे थे खाने वगैरह के लिए। क्योंकि मेरी तीज हुई थी ट्रेन में बीच रास्ते में, तो मैं मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लगा पाई थी, पूजा भी प्रॉपर नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा वाई नॉट, अब आराम से मेहंदी लगवा लेते हैं। और मेरी बहन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरी उसने लगाई है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है वो इस चीज़ में, और बहुत सुंदर लग रही थी। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से लगवाई भी नहीं थी, सोचा मैंने ये अच्छा चांस है, इसके पास लगवा ही लेते हैं। वरना तो जो चार्जेस जाते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई, 500, 1000, 800 ऐसे जाते हैं। तो मैंने कहा यार फ्री में लगवा ही लेते हैं, लगा देगी तो। मेरा नेक्स्ट डे भी था बहुत ज़्यादा बिजी था। मेरा एग्ज़ाम पूरे दिन का हो गया था, 2 एग्ज़ाम थे, तो बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं की घर में। और उसके अगले दिन हम लोग वापस निकल गए थे अपने घर आने के लिए, बुआ के घर से, मतलब बरेली से वापस इंदौर। और इतना सारा सामान था, इतनी गर्मी थी, पर फाइनली हमने अपनी ट्रेन पकड़ी, सीट पकड़ी। और अगस्ते का खेलना हो गया शुरू, क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, विंडो चाहिए, मम्मी चाहिए और खाना चाहिए, बाकी इनको कुछ भी नहीं चाहिए। इवन पापा भी टाइमली ही चाहिए, बस मम्मा चाहिए और कुछ नहीं। तो हम लोग खेल रहे थे ट्रेन में। बहुत कभी कभी तो सपोर्टिव लोग मिल जाते हैं, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अनोइंग लोग मिल जाते हैं, लेकिन इस बार हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भैया और अंकल मिल गए थे, जिन्होंने हमें अपना पूरा बर्थ दे दिया था नीचे का, क्योंकि हमारा वैसे ऊपर का था। आपकी कुकु और इतना खेलने के बाद और एसी में कोज़ी होने के बाद मेरा बेटा सो गया मेरे पास। उसकी आदत है ना मेरे पेट पे सोने की, तो फिर मैंने कर्टन्स डाल के और अपने ऊपर ही सुला लिया उसको। और फिर मेरे भी पैर की नस चली गई यार, क्योंकि जगह थी नहीं ज़्यादा पैर फैलाने की, और ऐसे तो मेरा पैर की नस चली गई। फिर मैंने इसको साइड में लिटा के और फिर मैं दोबारा से बैठ के मैंने पूरा ट्रैवल किया। फिर ये सोता रहा काफ़ी देर तक। और बाहर हो रही थी इतनी ख़तरनाक बारिश कि मुझे तो डर लग रहा था। जब से वो वहाँ पे उड़ीसा की तरफ वो ट्रेन का मतलब एक्सीडेंट वगैरह हुआ है ना, तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा फियर रहता है। और फिर भूख लग गई मेरे हस्बैंड को, उन्होंने खाना खाया। मेरा तो मंडे का फास्ट था, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। बुआ ने क्या कहते हैं सींगदाने फ्राई करके दे दिए थे चाय से, वो मैंने खा लिए। चाय बाई चांस मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी ट्रेन में पीने के लिए, तो मूड एकदम फ्रेश हो गया था। उसके बाद उठ गया अगस्त है, और हम लोगों ने ऐसे ही टाइम पास किया, थोड़ा सा खेल रहे थे ट्रेन में। और कर भी कह सकते हैं, बच्चे भी ना एक्चुअली बोर ही हो जाते हैं ट्रेन में, इधर उधर नहीं जा सकते, किसी को टच नहीं कर सकते, उन्हें भी अनोइंग होता है और हमें भी अच्छा नहीं लगता। एंड फाइनली हम पहुंच गए थे अगेन दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमें बिताने थे हमारे 5 घंटे ऐसे तैसे, क्योंकि हमारी ट्रेन में था टाइम इंदौर वाली में। तो हम लोगों ने ऐसी मतलब मडराते हुए इधर से उधर टाइम स्पेंड किया था। और हमने जितना भी सामान था अपना वो क्लॉक रूम में शिफ्ट कर दिया था।
जहाँ पे ना बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल बैग चेक नहीं करा, बस ऐसी वे करा के रख दिया। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि आप लोगों ने बैग चेक नहीं करा, अगर किसी में कुछ सामान में कुछ गड़बड़ हो तो मुझसे ही उल्टा बोल रहे हैं, क्यों आप कुछ लेके आई हो क्या? तो फिर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा ऐसा होता तो मैं आपसे पूछती ही क्यों। बट यार सिक्योरिटी सेफ्टी रखनी चाहिए। एक तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, आतंकवादियों का इतना ज़्यादा मतलब पॉइंट रहता है, फेवरेट पॉइंट है वो फॉर अटैक। तो लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये मेरा बहुत ही मतलब कंसर्न था जो मैंने शेयर किया आप लोगों से। अगर आपको भी लगे तो कमेंट प्लीज़ करना कि करना चाहिए ना चेक यार। इन लोगों को यहाँ पे सारे मतलब फैसिलिटी रखनी चाहिए यहाँ पे भी चेकिंग वगैरह के लिए। देखो कितना सामान है, अगर एक में भी बाई मिस्टेक कुछ भी ऐसा पार्टिकल या कुछ भी मैटर ऐसा हुआ ना तो पूरा रेलवे स्टेशन ही बूम हो जाएगा। जितनी देख पाएंगे उतनी देख पाएंगे, फिर तो चले ही जाएंगे ना। ओ माय गॉड देखनी है फिर गदर मिल जाए। फिर हमने सोचा कि हमारे पास टाइम है तो क्यों ना हम लोग मूवी देख लेते हैं यार। गदर 2 इतने सनी देओल की इतने सालों बाद मूवी रिलीज़ हुई है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी था तो हम लोग चल दिए। लेकिन एक तो हमारी ट्रेन, हमें डाउट तो पहले से ही था क्योंकि हमारी ट्रेन दिल्ली वाली जिससे हम आए थे वो लेट हो गई थी 1.5-2 घंटे। तो फिर हम लोगों ने चांस लिया, हम लोग चले गए थे सीपी मूवी देखने पीवीआर में। और उससे पहले हमें दिख गया था ये सोडा शिकंजी नींबू पानी। और हम लोग को इतनी गर्मी लग रही थी क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ हम लोगों ने 1 महीने से प्रॉपर धूप नहीं देखी थी। और यहाँ पे आके सर पे सूरज चाचू जाग रहे थे, तो हमने सोचा कि पी लेते हैं, थोड़ा रिफ़्रेशिंग हो जाएगा। क्योंकि मुझ पे नहीं चला जा रहा था बिल्कुल, मुझे थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। और क्या कहते हैं, मैंने भी व्रत का बनवाया था तो मैंने उसमें नमक नहीं पड़वाया था और हस्बैंड वाला नमक का था, दोनों अलग अलग बनाए थे। मैंने पहले ही बोल दिया था भाई मेरा है फास्ट तो प्रॉपर ढंग से बनाना, तो उन्होंने सही से बनाया। फिर मैंने सबसे पहले दिया अपने हस्बैंड को, वो वहाँ बेटे को लेके बैठे थे, वो भी थक गए थे यार। 3 बैग लेना कोई ईजी नहीं होता कुछ भी। नमक वाला है, ये पी लो फिर थोड़ा सा इसको पिला देना बस। टीपी पे तो आपको स्पेशली किसी शोरूम में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना भारी, इतना अच्छा मार्केट। कुर्ती यार इतनी सुंदर सुंदर कुर्ती थी, लेकिन मुझे पहननी नहीं थी तो मुझे लेनी भी नहीं थी। मन तो बहुत करा था, फिर मैंने सोचा इतना 3 बैग्स तो ऑलरेडी है यार, एक जोड़ी एक कपड़े और ले लो और वो उसका वेट बढ़ा लो, तो मैंने नहीं लिया। मन तो बहुत करा था। फाइनली हम पहुँच गए थे पीवीआर मूवी के लिए। बट बाहर हमें पता चला कि हमारा टाइम और ट्रेन का टाइम हो चुका है कोलैप्स, यानी अगर हमें ये तो ट्रेन छूटेगी या मूवी छूटेगी। फिर हमने मूवी ही छोड़ दी और हम उल्टे पैर चल दिए वापस। लेकिन भगवान जी जो करते हैं ना बहुत अच्छा करते हैं। तो एट द एंड हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक इवेंट मिल गया जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखना मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।